वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए हरियाणा जीके की एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए, तो पहला हमारा प्रश्न है, हरियाणा ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश का पहला राज्य है और यह सॉफ्टवेयर किस कार्य के लिए उपयोग होगा। तो सबसे पहले जो ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसका जो नाम फुल फॉर्म क्या है। तो ईआरपी जो सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म है वो है एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। और ये सॉफ्टवेयर किस कार्य के लिए उपयोग होगा। तो ये सॉफ्टवेयर होगा जो मीडिया संस्थानों को जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं सरकार द्वारा, उन विज्ञापनों और उसके जो भुगतान किया जाता है उन्हें उसमें पारदर्शिता लाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक अभी आया है 2020 में, तो इसमें हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है। तो ये 29 राज्यों के बीच में ये किया गया था सर्वे और इसमें हरियाणा को पहला स्थान मिला है। तो चलिए, हरियाणा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हरियाणा में जो ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है ये पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा के जो बाड़सा झज्जर है उसमें राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा पहला उपन्यास कौन सा है। तो हरियाणवी भाषा में लिखा जो पहला उपन्यास है वो है झाड़ू फिरी और इसको लिखा था राजा राम ने। आर्य समाज की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ खोली गई थी। तो आर्य समाज की जो पहली शाखा है वो हरियाणा में रेवाड़ी में खोली गई थी। और कब खोली गई थी ये भी ध्यान रखिए, ये 1880 में खोली गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सुनहरे कृषक कानून कौन लेकर आया था। और ये क्या था, किसानों को जो अपनी फसल बेचने की जो आज़ादी और भूमि सुधार से संबंधित कानून थे और ये लेकर आए थे चौधरी छोटूराम जी। सूरजकुंड की स्थापना किसने की थी। जो सूरजकुंड की स्थापना की थी वो की थी अनंगपाल द्वितीय ने और ये तोमर राजा थे, तोमर वंश के जो राजा थे ये बात ध्यान रखिए। और इन्होंने ये जो सूरजकुंड की स्थापना की, सूरजकुंड कहाँ पर है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सूरजकुंड है ये फरीदाबाद में, फरीदाबाद। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम की मूर्ति के जो वास्तु अवशेष है वो हरियाणा में कहाँ पाए गए थे। जो बलराम की मूर्ति के जो वस्तु अवशेष है वो हरियाणा में रोहतक में पाए गए हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एचएसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। महेस्त किस नगर का प्राचीन नाम है। जो महेस्त है वो हांसी का प्राचीन नाम है। अभी इसे हांसी कहा जाता है, पहले इसे महेस्त कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम है। मित्ताथल स्थान जहां पर प्राचीन अवशेष पाए जाते हैं हरियाणा के किस जिले में है। तो मित्ताथल है वो हरियाणा के भिवानी जिले में है। भिवानी से ये 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष पाए गए हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि का क्या नाम है जिसने हर्षचरित रचना लिखी। यहाँ पर हम आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहले, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम है वो, हमारा आंसर रहेगा बाणभट्ट। और जो दूसरा, उन्होंने कौन सी रचना लिखी। तो उन्होंने हर्षचरित रचना का लिखी थी यहाँ पर। और ये पूछा जाए कि हर्ष थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो हर्ष थे वो वर्धन वंश से संबंधित थे और उनकी राजधानी हरियाणा में कौन सी थी। तो वो थी थानेश्वर। ये बात आप ध्यान रखिए, ये बार बार पूछा जाता है। थानेश्वर उनकी राजधानी थी और बाद में उन्होंने जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था, वो कन्नौज को। ये सारी बातें आप ध्यान रखने की है। अगला प्रश्न है, हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी जो विद्वान साथियों ने पता होगा कि हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे है। तो यमुना नदी जो है हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है। महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया नगर कौन सा है। तो महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर को बसाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारा सही है।
अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो हरियाणा राज्य में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 3 रहेगा। तो कब से कब तक लागू हुआ है? पहला है 1967 से 1968, और जो दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 1977 में, और जो तीसरी बार 1991 में। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी कहकर पुकारा जाता है? तो हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी कहकर पुकारा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं और मंदिरों की अधिकता होने के कारण ही इसे छोटी काशी कहा जाता है। सुल्तानपुर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर झील है वो हरियाणा के गुड़गांव जिले में है, और गुड़गांव जिले की ये फर्रुखनगर तहसील में है। ये बात आप ध्यान रखिए। सुल्तानपुर झील, ये काफी बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है मेवात, और यहाँ पर जो लिंगानुपात क्या है, कितना है वहाँ पर, ये 906 है। ये बात ध्यान रखने की है। और जो सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो वो होगा कौन सा? गुड़गांव और झज्जर, इन दोनों जिलों का सबसे कम लिंगानुपात है। जो लिंगानुपात मापा जाता है वो 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है उसमें मापा जाता है, कितनी लड़कियां हैं। तो मेवात में जो सबसे ज्यादा लड़कियां हैं 906। हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई थी? मेरे जो विद्वान साथी हैं वो जानते होंगे कि हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी। तो हरियाणा की जो प्रथम जनगणना है वो 1971 में हुई थी। हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता है? तो हरियाणा में जो काला सोना है वो भैंस को कहा जाता है, और वो जो भैंस होती है वो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है। मुर्रा नस्ल की भैंस होती है। और किस लिए कहा जाता है इसे? कि सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादकता के कारण, दूध का उत्पादन ये सबसे ज्यादा करती है, इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। और हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन उपलब्धता कितनी है? अगर अभी तक आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो हरियाणा में जो देश में सबसे ज़्यादा दुग्ध उपलब्धता है और वो कितनी है, वो 773 ग्राम है। और सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस अपने जो बहुमूल्य कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।